नमस्कार सनराइज में आपका स्वागत और मैं शिवम। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ चुकी है और आप लोगों ने जैसे कि कल सुना भी है, काम जो है वो हो रहे हैं और समय पर हो रहे हैं और कुछ एक्शन ऐसे हैं जो बहुत जल्दी हो रहे हैं। हालांकि अगर इस चीज को हम पुरानी सरकार के साथ मिलाकर देखें तो इस बार जो है वो सरकार में कहीं ना कहीं तंदुरुस्ती और फुर्ती दिखी है, जैसा कि एमसी ने प्रॉमिस किया। तो इसी के साथ आज मैं विक्रम पुरी जी के साथ हूँ। ये ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये मैनिफेस्टो में जो चीजें दी हैं पूरी होंगी, क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है कि काम होगा और काम हो भी रहा है। और आप लोगों को बता दूं कि आपने जो हमारी पुरानी रिपोर्ट देखी थी कल की, उसमें मैंने बताया था कि कल उमर अब्दुल्ला साहब ने वारवान में विजिट किया था फायर फायर जो घटना आग की हुई थी उसके लिए। और वहां पर लोगों को आश्वासन दिया गया था कि काम पूरा होगा और कुछ ऐसी चीजें भी की गई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। और ये चीजें जो है वो आपको बताना चाहूंगा, वहां पर एक फायर स्टेशन का ऑर्डर पास हो गया और इम्प्लीमेंट भी जल्दी होने वाला है। फिलहाल विक्रमपुरी जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर आपका भी स्वागत है। नमस्कार जी, मैं विक्रम पुरी, चेयरमैन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। जैसे कि अभी शिवम जी से बात हो रही थी कि जो ये फायर के लिए कल जो फायर का इंसिडेंस हुआ वारवन, उसमें हमारे उमर साहब इमीडिएटली वहां पे पहुंचे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वहां पे ऑलरेडी ये जो फायर स्टेशन है वो सैंक्शन हो गया। पहले सरकार जो है बोलती थी और वो इम्प्लीमेंट नहीं होता था। हमारी सरकार जो है इमीडिएटली चीज़ों पे एक्शन ले रही है। उमर साहब इस बारी बहुत डायनेमिकली काम करने वाले हैं और जैसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो मंशूर में लिखा था वो सारे काम फेज्ड मैनर में होंगे। मैं नहीं कहता कि ये कल ही हो जाएंगे। सरकार बनी है, देखो आपने देखा होगा कि मंत्रालय भी लोगों को जो है मिल गए हैं। इमीडिएटली जिस दिन उनका वहीं से एक्शन पता चलता है, जैसे ही गवर्नमेंट बनी पहले दिन ही वो सेक्रेटरीट चले गए एंड ही हैज स्टार्टेड वर्किंग और फर्स्ट डे से वो एक्शन उनका जो है स्टार्ट हो गया और वो काम पे अपने लग चुके हैं। जी बिल्कुल, सरकार बनी और वो काम पे लग चुके हैं, पर देखा जाए जो साथ के जो मिनिस्टर्स हैं साथ के, उनका भी योगदान है। बिल्कुल है जी। सुरेंद्र चौधरी जी की बात करें हम, अगर छम क्षेत्र के उम्मीदवार की बात करें हम, सतीश शर्मा। सतीश शर्मा जी, जो कि दर्शकों को तो बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरह उन्होंने जमीनी स्तर पर रहकर कार्य किए। तो सर, इंडस्ट्रीज के लिए क्या करेंगे ये बताइए। देखिए जी, इंडस्ट्री की हमारी सबसे बड़ी समस्या जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी यहाँ पे एक 30 सितंबर को एनसीएसएस पैकेज जो उसको एक्सटेंड करना था वो हमने बार बार गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दी। बट इस समय बहुत सारे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो यहाँ पे लोग यहाँ पे आके हमसे मिले हैं, हमें कहा है उन्होंने हमें इंडस्ट्री लगानी है, बट वो पैकेज जो है वो एक्सटेंड नहीं हो रहा। 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट थी। कई लोगों की फाइल ऑलरेडी जो है वो पोर्टल पे चढ़ी हुई है। अब वो लोग जो है दे आर इन डिलेमा कि हम इंडस्ट्री लगाएं नहीं लगाएं। उसकी हमें जो है सबसे पहले उसकी एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। और जो हमारे सुरेंद्र चौधरी जी जो अपने इंडस्ट्री जिन्होंने इंडस्ट्री लिया वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। उन्होंने ये हम लोगों से जो है ये सारा उनको हम फीडबैक देंगे और उसी के हिसाब से वो इन चीजों में करना चाहते, वो इन चीजों पे ऐसे कदम उठाएंगे कि ये पैकेज वापस लाएंगे ताकि बाहर से लोग आके यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए। दूसरा, यहाँ पे जो प्रायर टू 1/4/2021 का यूनिट जो है कई लोकल लोगों ने लगाए हुए हैं उनका एस जो है एस जी अपना उनका जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये है अपना एस जी एस टी वो जो है उसके लिए उनको जो है वो हम चाहते हैं उनको मिले, चाहे चाहे वो चेंज इन लाइन ऑफ एक्टिविटी करें या उसमें अपना वो आगे उसमें कोई एक्टिविटी बढ़ा लें या उसमें थोड़ा सा वो एक्सटेंशन कर लें। तो उसके लिए हमने जो है डाइवर्सिफिकेशन करें और उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए। और पहले क्या होता था जैसे टेस्टिंग इक्विपमेंट में 100% सब्सिडी मिलती थी, जी जी। तो वो एक उसको भी हमें रिवाइव करना है। ये सारे पॉइंट्स हमने अपनी गवर्नमेंट को बताए हैं। एक हम प्रॉपर एक उसका जो है हम उसमें वो बना रहे हैं, अपने पॉइंट्स बना के गवर्नमेंट को दे रहे हैं और जल्द ही गवर्नमेंट इस चीज को करने जा रही है। और यहाँ पे आने वाले टाइम में हम पहले भी आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम कितनी इंडस्ट्री लगी थी। बीच में इन्होंने हमें आश्वासन दिया था पुरानी गवर्नमेंट ने हम इंडस्ट्री लाएंगे, बहुत सारी इंडस्ट्री आएगी, पर आई नहीं। अमित शाह जी ने भी कहा था इंडस्ट्री आएगी, वो गुजरात से लोग आएंगे, वो सब आए नहीं। अब हम उसको इंडस्ट्री को प्रॉपरली इंडस्ट्री का रिवाइवल करने लगे हैं। ये पैकेज हम एक्सटेंड करने लगे हैं और अच्छे से इंडस्ट्री को हम बूस्ट करेंगे। सर,
इंडस्ट्रीज की बात तो होगी। अगर अब बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की, 5,000 की बात की गई। उसके साथ साथ 12 सिलेंडर भी थे। ओल्ड एज पेंशन जो कि बढ़ाकर 3,000 की बात की गई है। और साथ में साथ मैरिज असिस्टेंस जो कि अभी 50,000 की 25,000 के करीब है, उसे बढ़ाकर 50 से 75,000 किया गया है। बिल्कुल ये हम करने वाले हैं। मैरिज असिस्टेंस गरीब लोगों को जो है, ये पहले भी उमर साहब जब भी जम्मू आए हैं, चाहे उन्होंने विजयपुर में हर जगह ये बोला है कि हम मैरिज असिस्टेंस बढ़ाएंगे, गरीब लोगों को जो है हम जो है पैसे बढ़ा देंगे, 50 से 75,000 कर देंगे। 5,000 हम देंगे जो घर की सबसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की जो बड़ी महिला है उसको हम 5,000 रुपए देने वाले हैं। साथ में जो हमने बोला है हम 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के फ्री देने वाले हैं टू एवरी हाउस होल्ड। एंड हमें जो है 12 सिलेंडर क्या था पुरानी सरकार के वक्त, हमने ये जो लोगों को गैस तो मिल गई पर सिलेंडर नहीं थे, सिलेंडर का रेट कितना बढ़ गया। अब हमने वही 12 सिलेंडर हमने साल में जो है वो फ्री देने हैं, और वो हमने सिर्फ कह नहीं रहे हैं, वो सबको मिलेंगे और ये 200 यूनिट भी फ्री मिलेगा, और उसके लिए ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। तो सर, काम शुरू हो चुका है, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि काम जल्दी जल्दी होगा। पर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, कितना समय लग जाएगा इन चीजों को, क्योंकि देखिए सरकार जो है वो कुछ समय के लिए। सर, ऐसा है कि देखिए ये सारा काम होगा फेस्ड मैनर में होगा, और होगा, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। अगर लोगों ने सरकार को चुना, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है इसको करने जा रही है। ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा मैं आपका, क्योंकि स्केड्यूल आपका भी बहुत ज्यादा बिजी है। सिर्फ मेरे 2 से 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, स्टेटहुड का क्या? स्टेटहुड कब मिलेगा? देखिए, देखिए लड़ाई एक लंबी होगी है, और लड़ाई जो लड़नी है वो सबको मिलकर लड़नी है। तो स्टेटहुड का कैसे? देखिए स्टेटहुड के लिए हमारे स्टार्टिंग से मैनिफेस्टो में भी यही था, स्टेटहुड स्टेटहुड आएगा। स्टेटहुड के लिए हमने स्टार्टिंग से ही कहा है कि स्टेटहुड अब ये स्टार्ट कर दिया, सेंटर से बातचीत हो रही है। जल्द से जल्द हम चाहते हैं, हम तो यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड आएगा, तभी सरकार को अपनी फुल पावर से सरकार, आने वाली सरकार, हमारी सरकार काम करेगी। स्टेटहुड की हमें तो एक्सपेक्टेड है जल्द से जल्द आए। उमर साहब इज ऑलरेडी ऑन द जॉब। कश्मीरी पंडितों की बात की जाए तो कश्मीरी पंडित जो है वो बहुत एक अरसे ही कहना चाहूंगा, अरसा ही, एक अरसे से अपने घरों से बेघर हूँ। देखिए कश्मीरी पंडित की रिहैबिलिटेशन के लिए हमारी सरकार बहुत फोकस कर रही है। मेरे काफ़ी सारे जो सीनियर कश्मीरी पंडित के जो लीडर हैं उनसे भी बात हुई, श्रीनगर में भी हुई। उन लोगों ने भी यही बोला है, वो आशा करती है और उनको पता है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है जो हमारे बारे में सोचेगी, हमारे यहाँ के लोगों के हक में ये करेगी। और जल्द से जल्द कश्मीरी पंडित को वहाँ पे आप देखेंगे कि अपने उनके अपने घरों में जाएंगे, और अपने घर जो उनके जो वो छोड़ के आए थे उनको वो घर वापस मिल जाएंगे। तो सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर डेली वेजेस भी हैं। क्योंकि एक सरकार जो थी उन्होंने पक्का करने का शायद पुरानी सरकार ने वादा किया था, पर देखने को हमें मिला एजिटेशन, प्रोटेस्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, पर कहीं ना कहीं हमें उनके लेटर साइन नहीं देखे। क्योंकि सरकार ने एक वादा किया था, उनको पक्का कर देंगे। हाँ, कुछ दो चार 10-20 को पक्का किया भी है, पर बाकियों का क्या, जो उम्मीद लेकर बैठे हैं सर कुछ नहीं, उस हिसाब से उनका रिजल्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो हम लोगों भी अपने काम लेके जाते थे तो हम लोग काम किसको बोले, वहाँ कोई सरकार ही नहीं थी। एलजी रूल था, एलजी रूल के अंडर उन्होंने एलजी साहब के पास उन्होंने अपने जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी सारे अपने लोग बैठे हैं, उनके यूपी बिहार के लोग हैं। वहां पे कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर के लोग जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन दे भी, तो हमारी सुनवाई नहीं थी। अब वही सुनवाई होने वाली है, क्योंकि हमारे अपने जम्मू के डिप्टी सीएम भी आ गए हैं, अपने जम्मू के मंत्री हैं, लोगों की सुनवाई होगी। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं आपके चैनल से कि हम लोग काम करने जा रहे हैं, और ये जल्दी आप देखोगे कि जो हमें कुछ वोट जो इस बारी जम्मू से कम मिले, हमारी अलायंस थी, और कई जगह हम हार गए, बट आने वाले टाइम में लोगों को, जब लोगों के काम होंगे, वो सब कहेंगे कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट देना है, उन्हीं इन्हीं को आगे देना है, ये लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर किसी को आपकी सहायता की जरूरत है तो उसे कंधा दीजिए, वो इंसान आगे चलकर आपकी बेहतरी के लिए बहुत कुछ कर सकता है। पर सवाल एक ही है, आप लॉयल हैं, आप ऑनेस्ट हैं। फिलहाल जो उमर साहब ने वादे किए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए थे, अभी भी वो
वादे चल रहे हैं और उन वादों पे अब काम हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये। तो सर आपको एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहूंगा और इजाजत चाहूंगा आपसे। मेरी तरफ से सबको, जम्मू कश्मीर वालों को बहुत बहुत बधाई हो, आप लोगों की अपनी गवर्नमेंट बन गई।